अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसके यूनिट सीख लिए। आज हम उसी से मुतल्लिक उसकी एग्जांपल्स हैं जो उसके न्यूमेरिकल्स आपकी बुक में दिए गए हैं। ये 3 इसके न्यूमेरिकल हैं, 9.1 है, 9.2 और 9.3। ये 3 आज का आपका होमवर्क है। मैं आपको एक न्यूमेरिकल जो है वो समझाऊंगी, इसके बाद बाकी 2 की मैं आपको पिक भेज दूंगी। आपकी बुक में भी सॉल्यूशन है, लेकिन जैसे मैं करूंगी आपने उसी तरह से अपनी जो कॉपीज़ है उस पर लिखना है, ताकि आपको अच्छी तरह से हर स्टेप की समझ आ जाए। आप लोग ऊपर सीख चुके थे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ये डिपेंड करता है, द वैल्यू ऑफ Kc डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। तो अगर आप ये तीनों एग्जांपल्स देखें तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने टेम्परेचर बताया है कि हर रिएक्शन के जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उसके कंप्लीट होने में टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा अमल है। जो न्यूमेरिकल है उसके अंदर टेम्परेचर अप्लाई नहीं होगा, लेकिन जो उसकी स्टेटमेंट है आप देखिए इसमें, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद आयोडीन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड बाय रिवर्सिबल रिएक्शन। ये इक्वेशन है, हाइड्रोजन व्हेन कंबाइन विद आयोडीन रिवर्सिबल रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड। और फिर इसके बाद उन्होंने इधर इनकी इक्विलिब्रियम जो कंसनट्रेशन है उसकी वैल्यूज़ बताई हैं कि अगर हाइड्रोजन की अमाउंट 0.05 मोल पर डेसीमीटर क्यूब हो, आयोडीन की अमाउंट 0.06 मोल पर डेसीमीटर क्यूब हो, और उसके इन दोनों के मिलने से जो हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है उसकी अमाउंट 0.49 मोल पर डेसीमीटर क्यूब हो, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपने फाइंड आउट करना है। इधर आप देख लीजिए, सबसे पहले जिस तरह इससे पहले भी बताया गया है कि आपने स्टेटमेंट को समझना है। अगर इस सवाल में आपको इक्वेशन दी गई है, ये तीनों एग्जांपल्स में आपको इन्होंने सॉल्यूशन की एग्जांपल दी है, इक्वेशन दी है उसकी, लेकिन अगर इक्वेशन ना हो तो आपने स्टेटमेंट को देख के इक्वेशन लिखनी है खुद, और फिर उसकी बैलेंसिंग भी करनी है। सपोज आप ये देखें, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद आयोडीन, तो आपको हाइड्रोजन का फार्मूला भी आना चाहिए H2, आयोडीन का फार्मूला भी आना चाहिए I2, और इनके मिलने से जो कंपाउंड बनता है हाइड्रोजन आयोडाइड उसका फार्मूला भी आना चाहिए HI। अब इसके बाद सेकंड नंबर पे आपको इसकी बैलेंसिंग आनी चाहिए, जो मैं आपको सिखा चुकी हूँ कि जब नंबर ऑफ़ एटम्स इक्वल ना हो तो किसी भी कंपाउंड में कोएफिशिएंट में हम कोई नंबर लगा देते हैं, उसके बाद वो इक्वेशन जो है बैलेंसिंग स्टेट में आ जाती है। यहाँ इन्होंने हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ 2 लगाया, जिसकी वजह से दोनों साइडों पे नंबर ऑफ़ एटम्स हाइड्रोजन और आयोडीन के इक्वल हो गए। अब इसके बाद जब इसकी इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट निकालेंगे, तो मैंने आपके सॉल्यूशन बताया आपके लिए। सबसे पहले आपको पता है जो भी न्यूमेरिकल करते हैं उसका डाटा हम लिखते हैं। H2 साइड पे उसके ब्रैकेट का मतलब आपको पता है, इससे हम कहते हैं कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। आपके न्यूमेरिकल में आपके एग्जांपल में जो कंसनट्रेशन दी है, कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन के पूरा सेंटेंस लिखने के बजाय 3 लफ्ज़ लिखने के बजाय अगर हम H2 साइड पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा हाइड्रोजन कंसनट्रेशन। वो 0.05 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, आपकी बुक में उसमें गिवन है। आयोडीन की कंसनट्रेशन 0.05 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, और हाइड्रोजन आयोडाइड की 0.49 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। फाइंड हमने इसमें क्या करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी Kc कांस्टेंट। सॉल्यूशन पे जब हम आएंगे तो सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे जो ऊपर इन्होंने दी है हमें न्यूमेरिकल में। अगर उसमें दी गई है तो बहुत अच्छी बात है, हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आसानी से लिख लेंगे, लेकिन अगर नहीं दी गई तो स्टेटमेंट के मुताबिक हमें इक्वेशन लिखनी होगी। हाइड्रोजन और आयोडीन जब इनका कम्बिनेशन होता है तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने लिखा तो ज़ाहिर आपको बताया हुआ है कि रिएक्टेंट जो होते हैं डिनोमिनेटर में आते हैं, प्रोडक्ट उसके न्यूमरेटर में आते हैं। तो हमने प्रोडक्ट न्यूमरेटर में लिखे, उसके साथ कोएफिशिएंट में जो 2 था वो हमने रेज़ टू पावर 2 में लिखा, हाइड्रोजन कंसनट्रेशन इनटू आयोडीन कंसनट्रेशन। अब इसके बाद इनकी वैल्यूज़ हमने इसमें जो इधर ऊपर बताई गई हैं वो वैल्यूज़ हमने इसमें पुट की। लेकिन आपकी बुक में जो इसका सॉल्यूशन दिया गया है Kc कांस्टेंट का, उसमें इन्होंने सिंपल वैल्यूज़ लिखी हैं, उसके यूनिट्स नहीं लिखे। लेकिन मैंने आपको हर जो आपका न्यूमेरिकल है इसका जो मैंने सॉल्यूशन दिया उसमें मैंने उसमें यूनिट्स भी लिखे हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप
एंड पे आंसर लिखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इसका यूनिट क्या लिखना है आपने। अगर आप यहाँ यूनिट आप नहीं लिखेंगे तो एंड पे आंसर में यूनिट लिखते हुए आपको मुश्किल होगी। अब हाइड्रोजन आयोडाइड उसकी वैल्यू है 0.49 मोल पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर लेंगे उसका। हाइड्रोजन की वैल्यू चूँकि यहाँ कोफिशिएंट में ये रेज टू पावर यहाँ कोफिशिएंट में कुछ नहीं था इसलिए यहाँ रेज टू पावर में भी कुछ नहीं लिखा। हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन सिंपल 0.05 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है और आयोडीन की भी कंसंट्रेशन 0.06 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। अब जब 0.49 का हमने स्क्वायर लिया तो 0.2401 आया और मोल पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर लिया तो मोल स्क्वायर डेसीमीटर -6। ये दोनों वैल्यूज़ को भी जब मल्टीप्लाई किया तो 0.0030 आया और इनके जब यूनिट्स मल्टीप्लाई हुए तो मोल स्क्वायर और डेसीमीटर -6 आ गए। क्योंकि ऊपर और नीचे वाले यूनिट सेम है इसलिए आप ये कैंसिल हो जाएंगे और इसका आंसर जो आ जाएगा वो 80 है। और यहाँ हमें चूँकि यूनिट हमने साथ साथ लिखे उसका स्क्वायर हमने देख लिया, इससे हमें पता लग गया कि यहाँ केसी का कोई यूनिट नहीं आएगा। वैसे भी आप अपना जो लास्ट आपका लेक्चर था उसमें आप सीख चुके हैं व्हेन नंबर ऑफ मोल्स टू बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल देन केसी हैज़ नो यूनिट। तो यहाँ हाइड्रोजन का 1 मोल, आयोडीन का 1 मोल और 2 मोल हो गए। यहाँ हाइड्रोजन आयोडाइड का भी ये 2 मोल है, नंबर ऑफ मोल इक्वल हो गई। इस तरह ये इसका यूनिट जो होंगे कैंसिल होके तो सिंपल इसकी वैल्यू आएगी, यूनिट नहीं आएंगे। बाकी दो जो इसके न्यूमेरिकल है उनका सोल्यूशन भी मैंने लिख दिया है, आपको उसकी पिक्चर मिल जाएगी। आपने सारा अपनी जो नीट कॉपीज़ उस पर नोट करनी। थैंक यू।